बच्चों, JCERT के डिजी स्कूल में आज मैं दर्जा 5 के दरसी किताब इब्तिदाई उर्दू के सबक नंबर 14 पार्ट नंबर 2 लेकर हाजिर हुआ हूँ। पिछले वीडियो सबक में हम लोगों ने सबक का मुताला किया था। आज हम लोग उससे मुताल्लिक मश्की सवालात को हल करेंगे। ये मज़मून जिसमें मुताला के दरमियान आने वाले मुश्किल अल्फाज को कैसे हम लुग़त से तलाश करें, इसके बारे में बताया गया है। इसमें किसी ज़बान के अल्फाज और उनकी मानी जो दर्ज होते हैं, जिसे हम लुग़त कहते हैं, उसके लुग़त से नए मानी की तलाश कैसे हम करें, इसमें हम लोग सीखते हैं। और इसी से मुताल्लिक जो हमने सबक पढ़ा है, आज इसके मश्की सवालात को हल करते हैं। ठीक है, तो आगे आइए और हम लोग सबसे पहले सोचिए, बताइए और लिखिए जो सवालात हैं, इनके जवाब हम लोग देखते हैं। 1. उस्ताद ने फैयाज़ को किस बात की मुबारकबाद दी? जवाब होगा, उस्ताद ने फैयाज़ को चौथी जमात के उर्दू मज़मून में सबसे ज़्यादा नंबर मिलने पर मुबारकबाद दी। सवाल नंबर 2. आपकी दरसी किताब के हर सबक के बाद जो अल्फाज और मानी दिए गए हैं, उनमें और लुग़त में क्या फ़र्क है? जवाब नंबर 2. हर सबक के बाद आने वाले नए और मुश्किल अल्फाज के ही सिर्फ माने लिखे होते हैं, जबकि लुग़त में हज़ारों नए अल्फाज की मानी होते हैं। सवाल नंबर 3. हुरूफ़ तहजी का तरतीब से याद होना क्यों ज़रूरी है? जवाब नंबर 3. हुरूफ़ तहजी का तरतीब से याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लुग़त में लफ्ज़ों को हुरूफ़ तहजी की तरतीब में जमा किए जाते हैं। सवाल नंबर 4. सुल्तान मंजिल में लफ्ज़ मंजिल के क्या मानी हैं? जवाब नंबर 4. सुल्तान मंजिल में लफ्ज़ मंजिल के मानी है ठहरने की जगह या मकान। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। बच्चे लुग़त देख रहे हैं, डाकिया ख़त बाँट रहा है, औरत कपड़े सी रही है, उस्ताद तख्ते स्याह पर लिख रहे हैं। इन तस्वीरों में बच्चे, डाकिया, औरत और उस्ताद काम कर रहे हैं। ये सब फ़ाइल हैं। बच्चों, काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। अब नीचे दी हुई तस्वीरों को देखकर फ़ेल और फ़ाइल लिखिए। फ़ेल काम करने को और फ़ाइल काम करने वाले को कहा जाता है। तस्वीर देखिए, कुम्हार की तस्वीर है। फ़ेल है मिट्टी का बर्तन बनाना और फ़ाइल कुम्हार। लड़की नाच रही है। फ़ेल नाचना, फ़ाइल लड़की। औरत इस्त्री कर रही है। फ़ेल इस्त्री करना, फ़ाइल औरत। लड़का किताब पढ़ रहा है। फ़ेल पढ़ना, फ़ाइल लड़का। आदमी नहा रहा है। फ़ेल नहाना, फ़ाइल आदमी। अगला सवाल है, नीचे लिखे हुए अल्फाज लुग़त में जिस तरतीब में आते हैं, उसी तरतीब में लिखिए। मंजिल, सराय, अब्र, लुग़त, हर्फ, मज़मून। आपको लुग़त में जिस तरतीब से आते हैं, उसी तरतीब में सजाकर इन खानों में लिखना है। तो सबसे पहले अब्र, चूँकि अलिफ से शुरू हो रहा है, फिर हर्फ हे से, फिर सराय सीन से, लुग़त लाम से
اور پھر مضمون میم سے، اور پھر آخر میں میم نون ذے لام یعنی منزل۔ اگلا سوال ہے نیچے دیے ہوئے لفظوں کو ان کے صحیح خانوں میں لکھیے۔ یہاں دیکھیے یہ جو پتی ہیں ان میں لفظ لکھے ہوئے ہیں اردو، قافلہ، منزل، کتاب، انعام، مبارکباد، ترتیب، لفظ، حرف، جماعت، سوال، تختہ سیاہ۔ اب ان الفاظ کو آپ کو دیکھنا ہے کہ کون مذکر لفظ ہے اور کون مؤنث لفظ ہے۔ جو مذکر لفظ ہے وہ مذکر کے خانے میں، اور جو مؤنث لفظ ہے اسے مؤنث کے خانے میں لکھنا ہے۔ جیسے مذکر قافلہ، انعام، لفظ، حرف، سوال، تختہ سیاہ، اور مؤنث میں لکھیں گے کتاب، جماعت، اردو، مبارکباد، منزل اور ترتیب۔ اگلا سوال ہے نیچے دی ہوئی تصویروں پر دو دو جملے لکھیے۔ یہاں استاد کھڑے ہیں، لکھ رہے ہیں تختہ سیاہ پر، تو اس پر ہم کو دو جملہ لکھنا ہے۔ پہلا جملہ ہم لکھ سکتے ہیں استاد تختہ سیاہ پر لکھ رہے ہیں۔ دوسرا جملہ استاد بچوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ دوسری تصویر ہے جس میں استاد پھر تختہ سیاہ کی طرف میں کچھ بتا رہے ہیں بچوں کو۔ دیکھیے جملہ بنائیں گے استاد بچوں کو پڑھا رہے ہیں، استاد بچوں کو تختہ سیاہ دکھا رہے ہیں۔ پھر ایک تصویر آپ کے سامنے ہے لغت۔ لغت میں ہزاروں الفاظ ہوتے ہیں، لغت بہت موٹی ہے۔ اگلے سوال ہے نیچے دیے ہوئے لفظوں کے واحد لکھیے۔ واحد جس سے اکیلا کا معلوم ہوتا ہے، اور جمع جس سے ایک سے زیادہ کا علم ہوتا ہے۔ یہاں جمع الفاظ دیے گئے ہیں، ان سے آپ کو واحد لفظ لکھنا ہے۔ جیسے طلبہ، واحد لکھیں گے طالب علم۔ اسباق، سبق۔ الفاظ، واحد لکھیں گے لفظ۔ سوالات، واحد لکھیں گے سوال۔ مضامین، واحد لفظ ہے مضامین، واحد لکھیں گے مضمون۔ لغات، واحد ہوگا لغت۔ پھر لفظ منازل، اس کا واحد لکھیں گے منزل۔ معلومات، واحد ہوگا معلوم۔ تو اس طرح سے کچھ عملی کام بھی آپ کے سبق میں دیے گئے ہیں، ان کو دیکھیے۔ اخبار سے 5 الفاظ چنیے اور لغت میں ان کی معنی تلاش کر کے لکھیے۔ تو آپ اردو اخبار اٹھائیں گے اور ان سے جو الفاظ آپ مشکل الفاظ لگیں ان کو آپ سر وقت لکھیں گے، اور پھر اس کی معنی کی تلاش آپ لغت سے کریں گے۔ یہ آپ کے لیے مشقی سوال ہے۔ بچوں آج کی ویڈیو میں ہم یہیں پر اپنے آج کے سبق کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم لوگ اگلی ویڈیو سبق میں پھر ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔